हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 मई से लेके 15 जून तक की। सो ये मंथली लव रीडिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है इस मंथ में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर लियोस, एक्सक्यूज मी। Daughter of Skulls, Seven of Knives, Ace of Knives, Six of Skulls, and the Hierophant. ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ नाइफ्स। एस ऑफ नाइफ्स के होने का मतलब है कि आप किसी के साइलेंस के बारे में सोच रहे हैं, यानी क्यों ये पर्सन आपको गोस्ट कर गया। लाइक हो सकता है उन्होंने आपसे अचानक से ही बात करना बंद कर दिया हो, कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया हो, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे, या फिर आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है। चाहे सिचुएशन जो भी हो, एस ऑफ नाइफ्स एक मिस्ट्री की तरह बन गया है कि उनके साइलेंस के पीछे वजह क्या है और कब तक ये साइलेंस ख़त्म होगा। द थिंग इज़ कि आप जिससे डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। हो सकता है कुछ केसेस में इस पर्सन ने डायरेक्टली आपसे कहा हो कि वो क्या चाहते हैं, और कुछ केसेस में ये पर्सन चाहता है कि आप बस उनका मन पढ़ लें। ओके, क्योंकि एस ऑफ नाइफ्स के बाद सिक्स ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो शायद कोई ये चाहता है कि आप बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ ऑफ़र करें, जैसे कि जो कुछ भी आपके पास है सब उनका ही है और उनको ही मिलना चाहिए। सो कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, ग्रीडी हो रहा है। उन्हें आपसे वो सब कुछ चाहिए जो आप ऑफ़र कर सकते हैं, और ये पर्सन ये ध्यान नहीं देगा कि वो क्या आपको ऑफ़र कर रहे हैं। सो ये बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं, और इसीलिए इन्होंने साइलेंस को इस वक्त बनाए रखा है कि जब तक वो चुप रहेंगे तब तक आप इस बारे में सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। आप ये गेस करें कि उन्हें क्या चाहिए एंड आप खुद ही फिगर आउट करके उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करें जो उन्हें चाहिए। इन केस आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ब्रेकअप की वजह चाहे जो भी रही हो, उसके लिए आप खुद को ज़िम्मेदार समझें और इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ हमारे पास है सेवन ऑफ नाइफ्स। तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो बहुत पेनफुल था। ओके, ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे आप उबर नहीं पाए, और ये पर्सन इसका ज़िम्मेदार था, एंड वो चीज़ अभी भी आपको परेशान कर रही है। और हो सकता है आपने इसके बारे में कुछ और डिस्कस किया हो जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूरी बना रहा है, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि आपको उस बात को अब भूल जाना चाहिए, भले ही वो दोबारा आपको उस बात पे ट्रस्ट करने का रीज़न दे रहे हो। लाइक सेवन ऑफ नाइफ्स के कार्ड में एक कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे इन्होंने पास्ट में कभी आपको चीट किया हो, और अब फिर से ये ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्हें ये फ्रेंड्स कहते हैं, अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, आपको इनसिक्योर फील करा रहे हैं, आपको पुरानी बातें फिर से परेशान करती हैं। आप फिर से उनसे कोई सवाल पूछते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या वो कुछ फील करते हैं आपके बिहेवियर में और आपसे दूरी बना लेते हैं ताकि उन्हें आपके किसी सवाल का जवाब ना देना पड़े। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि गलती उनकी है, वो आपको इनसिक्योर कर रहे हैं। ये अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं और बार बार अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे बहुत कुछ पास्ट का अफेक्ट कर रहा है प्रेजेंट को, और ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। लाइक हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा फील कराए जैसे कि आप मूव ऑन कर ही नहीं पाते, ये आपकी गलती है कि आप बार बार इनसिक्योर फील करते हैं। वो चाहे जैसा भी बिहेव कर रहे हो, आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको सिक्योर फील करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, कंट्रोलिंग है, इस तरह की फीलिंग ये पर्सन आपके अंदर जगा सकता है अपने साइलेंस से,
आपको ऐसा फील करा सकता है जैसे आपने ही कुछ गलत कर दिया हो, उनके किसी एक्शन को क्वेश्चन करके, किसी ऐसी चीज़ को क्वेश्चन करके जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। तो अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए और इससे बाहर आना चाहिए। इस तरीके के मैनिपुलेशन को आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। सो ये डॉटर ऑफ स्कल्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकली सोचिए आप इस रिलेशनशिप में क्या कुछ ऑफर कर चुके हैं। लाइक डॉटर ऑफ स्कल्स और सिक्स ऑफ स्कल्स के होने का मतलब है यहाँ कुछ पैसों से भी रिलेटेड हो सकता है। मे बी आपने फाइनेंशियली इन्हें अभी तक बहुत कुछ ऑफ़र किया है और हमेशा ये पर्सन अनग्रेटफुल ही रहा, या आपके साथ रिलेशनशिप में रह के भी, सब कुछ आपसे पाकर भी इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया। तो अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन को केयरफुली एक तरीके से रीड करना चाहिए। ओके, इसको स्टडी करना ज़रूरी है और यही द हायरोफेंट चाहता है आपसे। इसीलिए आपके अंदर ये इच्छा है कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, द हायरोफेंट आपको गाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपसे बार बार कह रहा है कि क्या वाकई में ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, क्या वाकई में ये पर्सन आपके लिए जेन्युइन है। ये सोचना अब आपके लिए ज़रूरी है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, Lord of Grails, the Priestess, Nine of Scepters, Lord of Knives and the Sun. ओके, इंटरेस्टिंग है। पहले ये पर्सन साइलेंट है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन्हें अप्रोच करें, पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी डेस्परेट होते जा रहे हैं। लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है तो ये वापस आना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स है तो कहीं ना कहीं ये पास्ट को मिस कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप ओवर हो, हालांकि इनकी इच्छा ये है कि आप इन्हें अप्रोच करें ताकि इनके लिए सब कुछ आसान हो जाए। बट अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो ये पर्सन वापस आना चाहेगा। इनफैक्ट अभी से ही ये सोच रहे हैं कि आखिर अभी तक आपने उन्हें अप्रोच क्यों नहीं किया, या आपने अभी तक अपना मन क्यों नहीं बदला। वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड उन्हें लग रहा है कि वो आपको अच्छी तरीके से जानते नहीं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनसे ऐसे दूरी बना सकते हैं। लाइक अगर वो साइलेंट होते हैं तो आप उनसे दूर रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें चेज़ करते रहेंगे। 9 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है तो ऑब्वियसली ये फील कर रहे हैं कि उन्हें आपसे बेहतर लवर नहीं मिल सकता है। अगर आप उन्हें इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं तो कोई और उसका तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई इससे बेहतर तरीके से ट्रीट करेगा। सो लॉर्ड ऑफ नाइफ्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं अब ये डेस्परेट होते जा रहे हैं। आपका उन्हें अप्रोच ना करना उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि द सन का कार्ड है तो ये क्लियरली पास्ट को मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ वैसा ही मिले वापस आकर जैसा कि पहले था, बट देन एक्सपेक्टेशन ये है कि आप ही उन्हें इस रिलेशनशिप में वापस लाएं। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेगा, मैं ये एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। सो ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहा है और चाहता है कि आप दोनों साथ हों। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। यू आर सीक्रेट। ओके, तो ये पर्सन आपके सीक्रेट चार्म से अट्रैक्टेड है, यानी कहीं ना कहीं आपका दिल, आपका लव कितना प्रीशियस है इसका आइडिया इस पर्सन को है। इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि इन्हें आपसे क्या कुछ मिला है और मिल सकता है, और वो इसे लूज़ नहीं करना चाहते, इसीलिए ये वापस भी आना चाहेंगे। और इस मंथ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत अजीब होगा, बट देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस आएगा। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।